और चलिए आपको बताते हैं कि क्या है जेवर जायदाद। दरअसल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने नोएडा में जेवर एयरपोर्ट परियोजना को हरी झंडी दिखा दी है। गौतम बुद्ध नगर से सांसद और केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने जेवर एयरपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। जेवर में एयरपोर्ट का सपना होगा साकार। एयरपोर्ट परियोजना को आखिरकार हरी झंडी मिली गई। यूपी के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा की मुलाकात के बाद एयरपोर्ट बनने का रास्ता साफ हो गया। ये एयरपोर्ट महेश शर्मा का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, जिसको लेकर वो लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। लखनऊ में सीएम से मुलाकात के बाद इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई, जिसके बाद महेश शर्मा काफ़ी खुश नजर आए। अब माना जा रहा है कि आगामी 5 से 7 साल में ये हवाई अड्डा बनकर तैयार हो जाएगा। जो ये समस्याएं थी, जो प्रदेश के खासतौर पर उत्तर प्रदेश के विकास में जो कई जगह बाधाएं आ रही थी, वो बाधाएं अब ख़त्म होगी और मुझे पूरा विश्वास है अब दोनों सरकारें मिलकर उत्तर प्रदेश को भी एक उत्तम प्रदेश बनाने का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है उसे साकार करेंगे। ज़मीन न मिलने के कारण ये प्रोजेक्ट लंबे समय तक अधर में लटका हुआ था, लेकिन यूपी में सरकार बदलने के बाद से ये मुश्किल भी आसान हो गई। इस परियोजना के आगे बढ़ने की उम्मीद से सबसे ज़्यादा खुश यहाँ के किसान और स्थानीय लोग हैं। वो मानते हैं कि इससे न सिर्फ उनकी ज़मीन का अच्छा मुआवजा मिलेगा, बल्कि युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर मिलेंगे। काफ़ी नौजवान साथियों को रोज़गार मिलने की उम्मीद है और एयरपोर्ट बनने से हमारे यहाँ फैक्ट्री एरिया भी आएगा, तो उसमें लगता है कि हमारे यहाँ जो भी व्यक्ति बेरोज़गार हैं उनके लिए क्या नाम है रोज़गार मिलने की उम्मीद है। जहाँ एक और किसानों को विकास और बदलाव की उम्मीद जगी है, वहीं तमाम किसान तरह तरह की आशंका जाहिर कर रहे हैं। कई किसान तो ज़मीन की अच्छी कीमत के साथ ही परिवार के लोगों के लिए अभी से नौकरी की मांग भी कर रहे हैं। किसानों को सर्किल रेट का 4 गुना दिया जाए, 10% प्लॉट दिया जाए और उनको रोजगार दिया जाए जिस परिवार की ज़मीन जाती है। दिल्ली एयरपोर्ट से जेवर एयरपोर्ट की मंजूरी लेना अभी बाकी है। दिल्ली एयरपोर्ट से इसकी दूरी करीब 88 किलोमीटर है। जेवर एयरपोर्ट के कारण नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अलग अलग तरह से कई बदलाव देखने को मिलेंगे। वहीं यमुना एक्सप्रेस वे के आसपास की ज़मीन की कीमतों में भी इजाफा होगा। लंबे समय से घोषित जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वजूद में लाने के लिए स्थानीय विधायक धीरेन्द्र सिंह भी संघर्ष करते रहे हैं। उन्होंने नई सरकार के गठन के बाद इसका मुद्दा भी उठाया था। विधानमंडल दल की जो पहली बैठक हुई थी, हमने उसी में ये मुद्दा उठा दिया था और माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में 70 लाख रोजगारों का सृजन करना है। अगर एयरपोर्ट की स्थापना जेवर में होगी तो निश्चित तौर से मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी और उससे पूरे उत्तर भारत में 5 से 10 लाख रोजगारों का सृजन होगा। जेवर एयरपोर्ट को रक्षा मंत्रालय से एनओसी हासिल हो चुकी है। अब इस प्रोजेक्ट के तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है। यमुना अथॉरिटी के इलाकों में भी आज तक उस तरह से विकास नहीं हो पाया जिस तरह से यहाँ उम्मीद की गई थी। अगर जेवर में एयरपोर्ट बनता है तो यहाँ पर भी इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल रूप से इसको आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। मतलब मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि विकास का भी है। जेवर से वीडियो जर्नलिस्ट नवीन चौहान के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। दरअसल यहाँ पर एयरपोर्ट बनने का ख्वाब करीब 15 साल पहले ही देखा गया था। उसके बाद से सरकारें बदली तो कामकाज करने का तरीका भी बदला। अब बीजेपी का डबल इंजन लगा है तो लग रहा है कि जेवर का हवाई अड्डा अब सिर्फ हवाई नहीं रहेगा, बल्कि हकीकत में यहाँ पर जहाज उतर पाएंगे। गौतम बुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो जेवर में एयरपोर्ट ज़रूर बनाएंगे। इस वक्त मैं ग्रेटर नोएडा के जेवर गांव में ही हूं और यहां पर जो ज़मीन देख रहे हैं आप, इसी ज़मीन पर जेवर का एयरपोर्ट प्रस्तावित है। लगभग 2500 एकड़ की ये ज़मीन यहाँ पर प्रस्तावित की गई है, चिन्हित की गई है जेवर एयरपोर्ट के लिए। जेवर में एयरपोर्ट बनने का सुझाव करीब 1.5 दशक पहले आया था। सबसे पहले साल 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने जेवर में एयरपोर्ट बनाने का सुझाव रखा था। उसके बाद बीएसपी की सरकार में इस परियोजना पर सहमति बनी रही। हालांकि बाद में सत्ता में आई समाजवादी पार्टी की सरकार ने इसको खारिज कर दिया। इस प्रोजेक्ट पर साल 2015 में एक बार फिर गंभीरता से विचार हुआ।
दरअसल अखिलेश सरकार इस एयरपोर्ट को अपने गृह जनपद के आसपास कहीं चाहती थी और यही वजह थी कि 2012 में ही जेवर में एयरपोर्ट का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया। लेकिन 2015 में चुनाव आते आते जब अखिलेश सरकार को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि अगर जेवर एयरपोर्ट का विरोध किया गया तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है, और यही वजह है कि अखिलेश सरकार ने भी 2015 में कहा कि ठीक है, हम भी जेवर में एयरपोर्ट बनवाने के लिए तैयार हैं। इस बार केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों के बीच सहमति बनी। सरकार के पास एयरपोर्ट के लिए 2000 एकड़ की जमीन पहले से ही मौजूद है, साथ ही आवंटन के लिए और भी जमीन उपलब्ध है। इसके अलावा बड़ी संख्या में किसान अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। तो अच्छा है, खराब है? अच्छा है। अच्छा, कितना फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होगा, अपना रोज़गार मिलना चाहिए बच्चों को, और इस पैसे का इस्तेमाल सही तरह से करेंगे तो फ़ायदा होगा। जेवर में एयरपोर्ट आने से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बड़े पैमाने पर विकास होगा। इसके साथ ही यमुना एक्सप्रेस से लगी जमीन की कीमतें बढ़ेंगी। कई वर्षों से मंदी की मार झेल रहे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी ये प्रोजेक्ट वरदान जैसा है। पिछले 2-3 सालों से सेक्टर में ज़बरदस्त गिरावट आई है और प्रॉपर्टी की बिक्री में भी कमी देखी जा रही है। ऐसे में जेवर एयरपोर्ट के बनने से प्रॉपर्टी बाजार में मांग भी बढ़ेगी। किसी भी इलाके के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क और रेल संपर्क का मुख्य स्थान रहता है। जेवर में एयरपोर्ट के साथ ही बड़े पैमाने पर आसपास के इलाके का विकास होगा। इससे न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा की पहचान में एक और प्रतीक जुड़ जाएगा। ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी तो दे दी है, लेकिन अभी बॉल एविएशन मिनिस्ट्री के पाले में है। ये तो बात की बात है कि एयरपोर्ट बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन अगर ये योजना मूर्त रूप हासिल करती है तो इससे पश्चिमी यूपी को क्या फायदा होने वाला है, वो आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। विकास की बात बिजनेस में की जाए या किसी इलाके को विकसित करने की बात हो, विकास का पैमाना इसी बात पर तय होता है कि आखिर इलाके की कनेक्टिविटी क्या है। रोड, रेल, मेट्रो और एविएशन, ये चारों चीजें आज के वक्त में व्यापार, विकास और आर्थिक बढ़ोतरी की गारंटी होती हैं। तो ऐसे में नोएडा को अगर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात मिलती है तो क्या क्या फायदे जनता को मिलेंगे, इसके बारे में आपको तफसील से बताते हैं। इलाके का तेजी से विकास होना तय है। रोजगार के क्षेत्र में मिलेंगे नए आयाम, युवाओं को रोजगार के मिलेंगे ज्यादा मौके। नोएडा और वेस्टर्न यूपी को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान। होटल इंडस्ट्री को होगा बड़ा फायदा। इलाके के ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल में होगा अभूतपूर्व बदलाव। जेवर तक हो जाएगी मेट्रो रेल कनेक्टिविटी। दिल्ली एयरपोर्ट से लोड काफी कम हो जाएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसी भी इलाके और इलाके से जुड़े लोगों का मुस्तकबिल बदलने के लिए काफी है। ट्रांसपोर्ट, बिजनेस और पहचान, ये तीनों चीजें सिर्फ जेवर ही नहीं बल्कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद के आसपास के इलाकों के लिए भी बेहद अहम होगा। बस देखना ये है कि ये प्रोजेक्ट कब तक जमीनी हकीकत तक पहुंच पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और चलिए इसके साथ इस खास पेशकश में इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।